नमस्कार मित्रों, हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण व हिंदी शब्द संसाधन परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें 3 प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न टेबल का होता है 20 नंबर का, दूसरा प्रश्न एक लेटर होता है 10 नंबर का और तीसरा प्रश्न इस तरह से एक हस्तलेख होता है 20 नंबर का। आज इस अध्याय में हम इस टेबल के ऊपर चर्चा करेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपने कंप्यूटर पर टाइप करना है, जैसा इस पेज के अंदर है, जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में एज इट इज ही आपने टाइप करना है। और मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आप वैसा ही करें, मेथड कोई भी अपनाएं, लेकिन जो आप हार्ड कॉपी निकालेंगे वो नियमानुसार होनी चाहिए। वो नियम मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आता है कि आपने इसके अंदर टॉप का मार्जिन और बॉटम मार्जिन बराबर रखना है, लेफ्ट का मार्जिन और आपने राइट का मार्जिन बराबर रखना है, ताकि आपकी टेबल पेज के बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने पेज सेटअप में जाके इसके मार्जिन सेट करने हैं। आपने टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट का और राइट का 1 इंच रखना है, या आप 2.54 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपकी टेबल पेज के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी। यानी सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, अब जब आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपकी टेबल आप पेज के बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, शीर्षक, आपके पास शीर्षक होगा। यदि क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें यदि टेबल अंडरलाइन है तो आपको अंडरलाइन करनी है, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन नहीं है तो आपको नहीं करनी है। इसके बाद शीर्षक के बाद आपको डबल एंटर प्रेस करना है। डबल एंटर मीन्स एक लाइन का गैप करना है। जैसे मानिए आपने कर्सर यहाँ रखा आया आपका, आपने एक एंटर प्रेस किया, कर्सर आपका यहाँ आया, दूसरा एंटर प्रेस किया तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। यानी शीर्षक के बाद आपको डबल एंटर प्रेस करना है। बाकी सारी टेबल आपकी सिंगल एंटर के ऊपर आएगी, केवल शीर्षक के ऊपर आपने डबल एंटर प्रेस करना है। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यूनिट लिखे होते हैं तो आपने राइट मार्जिन पर यूनिट लिखना है, और यूनिट लिखते वक्त ध्यान करना है कि यूनिट यदि ब्रैकेट्स के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर आपका स्पेस नहीं आएगा। इसके बाद आपने इंसर्ट में जाकर आपने टेबल इंसर्ट करनी है। वो आपने अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने कॉलम्स हैं, और आपने रो हमेशा 2 ही लेनी है। रो को आपने एक्सटेंड करना है, अलग अलग से रो नहीं लेनी आपको। आपके पास यदि 5 कॉलम होते हैं तो आप 5 कॉलम लेंगे, 4 होते हैं तो 4 लेंगे, 6 होते हैं तो 6 होंगे। आमतौर पर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 5 कॉलम ही होंगे। तब आपने इंसर्ट में जाकर आपने 5 कॉलम और 2 रो लेनी है। फिर आपने यानी इस तरह से एक टेबल इंसर्ट करनी है, और उसके बाद टेबल के अंदर आपने शब्द शीर्षक और उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करना है। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि आपने टेबल के अंदर ऊपर और नीचे की लाइन आपको डबल बनानी है। अब आते हैं टेबल के अंदर। अब अगर यदि टेबल के टेक्स्ट के अंदर, टेबल की मदों के अंदर यदि शब्द होते हैं तब आपने शब्द शीर्षक और मदे आपने लेफ्ट मार्जिन पे करने हैं। यदि टेबल के टेक्स्ट के अंदर अंक होते हैं तो शब्द शीर्षक और टेबल के टेक्स्ट को आपने सेंटर में करना है। वहां ये ध्यान रखना है कि आप इकाई के नीचे इकाई लिखें, दहाई के नीचे दहाई लिखें। जिस तरह से आपके पास ये टेबल है, यहाँ सब 4 डिजिट हैं लेकिन नीचे 3 डिजिट हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये सेंटर में नहीं आना चाहिए, ये इस डिजिट के नीचे आना चाहिए। यानी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आना चाहिए। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। यानी शब्द आते हैं तो लेफ्ट मार्जिन, अंक आते हैं तो सेंटर, सेंटर में आपने ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई है, दहाई के नीचे दहाई है। इस तरह से आप मेथड कोई भी यूज करते हैं, लेकिन जो आप हार्ड कॉपी लेंगे वो आपकी नियमानुसार इस तरह से होनी चाहिए। ऊपर और नीचे का हाशिया बराबर, लेफ्ट और राइट का बराबर, शीर्षक अंडरलाइन है तो करना है, नहीं तो नहीं करना। शीर्षक के बाद आपको डबल एंटर प्रेस करना है। यूनिट आपने राइट मार्जिन पर लिखना है। यूनिट के साथ ब्रैकेट्स होते हैं तो ब्रैकेट में स्पेस नहीं देना है। ऊपर और नीचे की लाइन डबल करनी है। अगर शब्द हैं तो लेफ्ट मार्जिन, अंक हैं तो सेंटर में। हिंदी टंकण व हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसका पहला प्रश्न सारणी का, कि सारणी को किस प्रकार टाइप किया जाता है। सबसे पहले डेस्कटॉप पर वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, और इसके बाद यदि मंगल फॉन्ट यूज़ करते हैं तो मंगल फॉन्ट का जो साइज़ है वो 12 रखेंगे, और फिर पेज लेआउट क्लिक करेंगे, पेज सेटअप,
यहाँ हमने चेक करना है कि जो मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है। यदि मार्जिन लेफ़्ट का और राइट का, टॉप का और बॉटम का बराबर है तो उसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट ओके करेंगे। यदि बराबर नहीं है और वो सेंटीमीटर में है तो 2.54 सेंटीमीटर रखेंगे। यदि इंच में है तो ये हाशिया टॉप का, बॉटम का, लेफ़्ट का, राइट का 1 इंच रखेंगे। यानी अगर हमारा ये हाशिया बराबर होता है तो हमारी टेबल पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसको ओके करेंगे। इसके बाद रोल नंबर लिखा जाना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से हेडर को क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में पहले बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ टाइप टेक्स्ट लिखा है यहाँ हमने अपना रोल नंबर लिखना है। जो भी आपको परीक्षा के लिए निर्धारित रोल नंबर है वो आपने पूरा रोल नंबर लिखना है। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अनुक्रमांक T-1050-03-0063। अनुक्रमांक के साथ आप दिनांक भी लिख सकते हैं। जिस तारीख की आपकी परीक्षा हो वो दिनांक आप लिख सकते हैं। दिनांक के साथ आपने पेपर लिखना है। पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट लिखना है, पेपर सेकंड है तो पेपर सेकंड लिखना है। क्योंकि हमारा टेबल का फर्स्ट पेपर है तो इसलिए मैंने पेपर फर्स्ट लिखा है। इसको आप लेफ़्ट मार्जिन पे रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं और राइट में रख सकते हैं। अब हेडर को क्लोज करेंगे। ये आपके टॉप मार्जिन के ऊपर आ गया है, जो आपकी टेबल को सेंटर करने में किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा नहीं करेगा। अब आपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखना है। क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपने अब टाइप करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है कि साथ के साथ एडिट करते हुए चलें। एक ऑप्शन है कि पूरे पेपर को टाइप कर लें, उसके बाद आपको इसको एडिट करें। तो यहाँ मैं साथ के साथ एडिट करते हुए चलता हूँ। अब यहाँ आपके पास जो शीर्षक है वो आपको शीर्षक लाइन के सेंटर में लिखना है। तो यहाँ आपने सबसे पहले सेंटर लेना है। सेंटर में आपने जो आपका शीर्षक है उसको टाइप करना है। देश में विभिन्न फसलों की पैदावार। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये हेडिंग अंडरलाइन है तो आपको अंडरलाइन करना है। यदि ये हेडिंग अंडरलाइन नहीं है तो आपको नहीं करना। अब चूंकि मेरे प्रश्न पत्र में ये अंडरलाइन है तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। और अब अंडरलाइन के बाद लास्ट में कर्सर रखेंगे। अब सबसे पहले अंडरलाइन को यहाँ से हटाएंगे। यदि अंडरलाइन नहीं हटाएंगे तो आपकी पूरी टेबल में अंडरलाइन डिस्टर्ब करेगा। शीर्षक के बाद आपको डबल एंटर प्रेस करना है। डबल एंटर का मीन्स यानी एक लाइन का गैप। आपने डबल एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपने, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यूनिट है तो यूनिट लिखना है। यूनिट ब्रैकेट के अंदर होंगे। ब्रैकेट के अंदर आपने स्पेस नहीं देना है। जैसे यहाँ है 1000 रुपयों में, तो ब्रैकेट में है तो यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब आपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपने टेबल बनानी है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 5 और नंबर ऑफ़ रो 2 हैं। आपने अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार यदि 5 कॉलम है तो 5 रखना है। यदि 4 कॉलम है तो आपने 4 रखने हैं। यदि 6 कॉलम है तो आपने इसको 6 करना है। अब हमारे क्वेश्चन पेपर में क्योंकि 5 कॉलम में है तो ये मैं 5 कॉलम में एडजस्ट करता हूँ। रो आपने 2 ही रखनी है। नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो एडजस्ट करने के बाद आपने ओके बटन के ऊपर प्रेस करना है और आपके पास ये टेबल आ जाएगी। अब आपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार इसमें टेबल के शीर्षक और टेक्स्ट को टाइप करना है।
शीर्षक में पहला फसल, अब एरो मार्क से बॉटम वाले कॉलम में चले जाएंगे। सरसों, एंटर प्रेस करेंगे, आपको कॉलम को एक्सटेंड करना है। चना, एंटर प्रेस करेंगे। मटर, एंटर प्रेस करेंगे। गेहूं, एंटर प्रेस करेंगे। बाजरा, एंटर प्रेस करेंगे। मक्का, एंटर प्रेस करेंगे। ज्वार, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप माउस से भी आ सकते हैं, एरो मार्क से भी आ सकते हैं। एरो मार्क जो आपकी नेविगेशन कुंजियाँ होती हैं उससे भी आ सकते हैं, माउस से भी आ सकते हैं। कॉलम शीर्षक में 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20। अब टेक्स्ट के अंदर टाइप करेंगे। ध्यान रहे कि अंकों की कोई गलती ना आए, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर आप किसी तरह की कोई गलती करेंगे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से आपने टाइप करना है कि कोई भी गलती टाइप ना हो। ये जो अंक टाइप करते हैं, जो आपके कीबोर्ड में राइट साइड में जो न्यूमेरिकल कीज होते हैं उससे ही टाइप की जानी चाहिए, उसी से ही आपको टाइप करना है। 2563, 1236, एंटर से 2563 एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट कॉलम में इस तरह से आपने कॉलम में अंक टाइप करने हैं। बड़े सावधानीपूर्वक आपने अंक टाइप करना है ताकि कोई गलती ना आए, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है 1 घंटा और 30 मिनट का समय है, बहुत समय है। अब ये पूरे कॉलम्स टाइप किए जा चुके हैं। अगर यहाँ शब्द होते हैं, टेक्स्ट के अंदर शब्द होते हैं, तो इस टेबल का शीर्षक और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आपने लेफ़्ट अलाइनमेंट लेना है। अगर यदि अंक होते हैं तब आपने सेंटर अलाइनमेंट लेना है। अब सेलेक्ट किया, सेंटर अलाइनमेंट लिया, अब आपकी टेबल सेंटर में आ गई। यहाँ ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई आए। अगर कहीं भी अगर अंकों में डिफरेंस आता है तो आपने जहाँ अंकों में स्पेस कम है वहाँ कर्सर रखेंगे और स्पेस बार से स्पेस देकर मैनुअली भी इनको ठीक कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है, आप कॉलम सेलेक्ट करें, राइट अलाइनमेंट लें और राइट इंडेंट से आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके से आप अपने अंकों को सेंटर में कर सकते हैं। मैनुअली भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शीर्षक और यूनिट के बाद काफ़ी गैप है और यूनिट से कॉलम्स के बीच में गैप है। तो इस गैप को ठीक करने के लिए आपने पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। पैराग्राफ के अंदर क्लिक करना है, आपके पास ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ स्पेसिंग है, आफ्टर स्पेसिंग आपने 0 करनी है। अब आप आफ्टर स्पेसिंग 0 करेंगे तो आपकी टेबल का जो स्पेस एक्स्ट्रा था वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपने टेबल सेलेक्ट करनी है और डिज़ाइन में जाएंगे, वहाँ बॉर्डर से भी कर सकते हैं। दूसरा, आप टेबल सेलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, एक बॉर्डर एंड शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आप प्रीव्यू में देखेंगे जो भी आपके पास लाइंस हैं, आप क्वेश्चन पेपर के अनुसार देखेंगे कि जो आपको लाइनों की ज़रूरत है उसको रखेंगे, जो नहीं है उसको हटा देंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में लेफ़्ट और राइट की लाइन नहीं है तो हमने लेफ़्ट की
और राइट की लाइन हटा देनी है। अब चूंकि ऊपर और नीचे की लाइन आपको डबल बनानी है हर हालत में, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर में हो या ना हो, तो आपने ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन हटानी है। और इसको डबल बनाने के लिए स्टाइल कॉलम में आपने डबल लाइन सेलेक्ट करनी है। स्टाइल कॉलम में जाएंगे, यहाँ डबल लाइन सेलेक्ट करेंगे और ऊपर नीचे लगाएंगे, ओके करेंगे तो आप ऊपर और नीचे की लाइन डबल हो गई। अब लेफ्ट और राइट में जो आपके पास ब्लू लाइन है या आपके प्रिंट में नहीं आएगी, इसको भी हटाने के लिए पैराग्राफ के ऊपर कॉलम में जाएंगे, व्यू ग्रिड लाइन को हटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो ब्लू लाइन है ये हट जाएंगी। इसके बाद आपने टेबल को सेंटर में करना है। टेबल में को सेंटर में करने के लिए आपने पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप पर क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, यहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट के साथ एरो मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड, बॉटम बटन है, इनमें से सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आपकी टेबल पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब आप देख सकते हैं कि आपकी टेबल बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब आप इसका यदि प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो व्यू कॉलम में जाएंगे, व्यू कॉलम से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि टेबल में ऊपर का और नीचे का हाशिया बराबर है, लेफ्ट का और राइट का हाशिया बराबर है। अब इसको क्लोज करेंगे तो अब आपकी टेबल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप टेबल, लेटर और हस्तलेख अलग अलग पेज में, अलग अलग फाइल में कर सकते हैं या इसी फाइलों में अलग अलग पेज में कर सकते हैं। इसी फाइल में नेक्स्ट पेज में जाने के लिए लास्ट में कर्सर रखेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे और लेआउट के अंदर जहां आपने सेंटर किया था उसको टॉप करेंगे और अप्लाई टू में के ऊपर क्लिक करेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गया और टेबल आपकी वहीं की सेंटर के अंदर रह गई है। तो यहाँ से आप पत्र को टाइप कर सकते हैं। अब ये सेकंड पेज आ गया। सेकंड पेज में आप पत्र टाइप कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे आप सेकंड पेज में आएगा, इसमें रोल नंबर है, दिनांक है, पेपर आपका लिखा आ गया। अगर आपने एंटर से नेक्स्ट थर्ड पेज पे जाना है तो आप देखेंगे कि पेज संख्या 3 आ गया, वहाँ भी आपका अपने आप ही रोल नंबर लिखा हुआ आ गया है। तो आपको हेडर में जो रोल नंबर लिखा है आपको बार बार रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार से आपने टेबल बनानी है